आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन टॉपिक। तो इंटीग्रेशन टॉपिक हिंदी में समाकलन कहते हैं जिसको, जो कि डिफरेंशिएशन का बिल्कुल क्या है, उल्टा होता है। तो जैसे कि डिफरेंशिएशन का फार्मूला एक्स की पावर एन इक्वल टू पावर आगे आ जाती है और एन में से एक घट जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम इसको डी एक्स को इधर लेकर आएँ और डी यहाँ लिखा हुआ है, डी का अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो इस साइड इंटीग्रेशन लग गया, यहाँ से डी हट गया तो यहाँ इंटीग्रेशन लग गया एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये फार्मूला बना इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन। ये इंटीग्रेशन का साइन है आपका, और ये सबसे पहला फार्मूला है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से यहाँ देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस सी वन। अच्छा, सी वन क्यों लगा रहे हैं इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि सी वन हम क्यों लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको और करके अगर हम लिखना चाहें तो इस एन को हम कहाँ पहुँचा देते हैं, नीचे पहुँचा देते हैं। नीचे पहुँचा दिया इसके, ठीक है, डिवाइड में भाई जो इधर साइड इक्वल के इधर ले जाते हैं, डिवाइड में चला जाता है। तो बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस सी वन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी वन। समझें तो जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और एक घट जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ क्या हो जाता है, पावर एक जुड़ जाती है और डिवाइड हो जाता है उसी पावर से एन प्लस वन से। और सी वन एक कॉन्स्टेंट रहता है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होता है, ये बना रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे अब हम दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरा एग्जांपल एक सिंपल सा ले लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, हम सब जानते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। तो सेम इज हियर, ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी वन। ठीक है, सी वन या सी कह लो, कोई मैटर नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अपॉन में भी एन आएगा, दोनों के अपॉन में एन आएगा, तो इसको हम सी टू लिख देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। तीसरा फार्मूला जो है डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए ई। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में। अगर इसका इंटीग्रेशन बनाए तो इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। अच्छा, थोड़ा समझें, यहाँ क्या होता है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स हो जाता है, लॉग ए हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है, अपॉन में लॉग ए हो जाता है। इसमें भी हमारे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे चौथे फार्मूले की तरफ। चौथा फार्मूला हमारा क्या है, चौथा फार्मूला है डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये लॉग एक्स कौन सा है, बेस ई वाला है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, लॉग एक्स होगा, लेकिन यहाँ बेस ई वाला होता है। ठीक है, तो प्लस सी प्लस ई कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हर फार्मूले में लगा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होगा, डी एक्स क्या होगा, लॉग एक्स हो जाएगा। इसके बाद पाँचवा फार्मूला आता है हमारा डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो अगर हम इसका उल्टा देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद सिक्स फार्मूला हम लोग देखते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस एक्स। आप ऐसे समझ लें, इस यहाँ से डी ओवर डी एक्स हटाते हैं और यहाँ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, डी एक्स लगा देते हैं, इंटीग्रेशन के साथ हमेशा डी एक्स लगा रहेगा। ठीक है, और इस नेगेटिव को इधर साइड पहुँचा दिया तो कॉस एक्स हो गया, प्लस सी लग गया। इसके बाद सातवें फार्मूले पे आते हैं हम लोग। सेवन्थ फार्मूला क्या है, सेवन्थ क्या है, सेवन्थ फार्मूला हमारा है डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का होता है, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं एट्थ वाले फार्मूले पे। एट्थ फार्मूला क्या है अपना, तो एक लाइन खींच लेते हैं बीच में। ओके, ठीक है, तो एट्थ फार्मूला है डी ओवर डी एक्स ऑफ
कॉट एक्स इक्वल टू माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, हम सब जानते हैं। तो जब कॉट एक्स इक्वल टू माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के कॉट एक्स प्लस सी, कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी ओवर डी एक्स ऑफ, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, वो सिंपल है, अभी दोबारा रिवीजन कराएंगे, अभी लिख देते हैं इसको पहले। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, तो उल्टा हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा डी एक्स का सेक एक्स प्लस सी। फिर 10वां फॉर्मूले में आप 10th फॉर्मूला क्या है इसका, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस के कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इनटू में है कॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस के कॉसेक एक्स प्लस सी। सेम यहाँ से इंटीग्रेशन हट के इधर लग गया, नेगेटिव साइन इधर आ गया। इसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ, 11 पर। 11 आता है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/, साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूले याद हैं तो आपको ये सारे फार्मूले आसानी से याद हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं अगले फार्मूले पे, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस के 1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसी का फार्मूला होता है माइनस के कॉस इनवर्स प्लस सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लाइन को और बड़ा कर लेते हैं। 13 फार्मूला हम लोग देखते हैं। 13 फार्मूला है डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला सभी को पता होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर हम इंटीग्रेशन निकालें 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो क्या हो जाएगा वो, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसी तरीके से 19th फार्मूला आता है, सॉरी 13 14 क्या लिख गया, 14th फार्मूला होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से निकालें 1 प्लस एक्स स्क्वायर के दो फार्मूले, मतलब अगर हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से, देखो सेम फार्मूला साइन इनवर्स एक्स में, लेकिन हमें कॉस इनवर्स एक्स लाना है तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस इनवर्स एक्स लिख लेंगे। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स भी होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस के कॉट इनवर्स एक्स भी होगा। क्लियर, तो ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से होगा। 15th फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो सेम अपोजिट कर देंगे अगर हम लोग, तो 1/, अंडर रूट के अंदर 1/x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। उसी का 16 पे आ जाते हैं, 16 एंड द लास्ट, डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का होता है 1/ माइनस के एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ओके, एंड इंटीग्रेशन के अंदर 1/, अगर ये यहाँ प्लस भी रखे माइनस ही रहने दो, या चलो माइनस ले लेते हैं, रख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू, तो आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर निगेटिव का निकालेंगे तो कॉसेक, और यहाँ अगर हम प्लस कर देते हैं तो यहाँ निगेटिव लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इन दोनों के फार्मूले क्या हैं, ये दोनों सेम है, बस अंतर क्या है, हमें अगर सेक चाहिए होगा, मतलब क्वेश्चन में तो सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, हमें ज़रूरत होगी कॉसेक इनवर्स एक्स की तो हम कॉसेक इनवर्स एक्स लेकिन निगेटिव में लगा लेंगे। ये चार फार्मूले एक ही जैसे हैं, देखो ध्यान से। इसका फार्मूला है अगर इंटीग्रेशन के अंदर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का देखें, इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस रूट के अंदर, सॉरी, इंटीग्रेशन के अंदर 1/ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का देखा तो साइन इनवर्स एक्स आता है, और इंटीग्रेशन के अंदर 1/ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का देखा तो माइनस के कॉसेक। मतलब ये चार फार्मूले एक ही जैसे हैं। अच्छा, ये फार्मूले हो गया, अब इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर n-1 हो जाता है, यानी कि पावर आगे आ जाती है, एक घट जाती है। और इसका मेन फार्मूला ये वाला है, आपको ये वाला फार्मूला याद रखना।
इसका मेन फार्मूला ये है इंटीग्रेशन। एक्स की पावर एन का क्या हो जाता है, पावर एक जुड़ जाती है और अपॉन में उतना ही आ जाता है। जैसे मान लो इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी, तो हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। इसमें किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स होता है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए होता है, और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए हो जाता है। इसमें अपॉन अपॉन चलता है, देखो यहाँ भी अपॉन चल रहा है, यहाँ भी अपॉन में ही आ रहा है। यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। cos x का sin x का माइनस cos x, उल्टा होता है। तो sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है, लेकिन cos x का माइनस sin x होता है। उसी तरीके cos x का sin x होता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से cosec स्क्वायर x का माइनस के cot x, sec x tan x का sec x, और cosec x cot x का माइनस के cosec x, और 1 अंडर रूट के अंदर 1-x² dx, इसका साइन इनवर्स x, और सेम 1 अंडर रूट के अंदर 1-x² का माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं। एंड अगेन आगे बढ़े तो 1/1-x² का हो सकता है tan इनवर्स x हो, और इसका इंटीग्रेशन सबके हम लोग देख चुके हैं, आप समझ ही गए होंगे। तो ये आपका इंटीग्रेशन का टॉपिक। अगर और देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो सेक इनवर्स एक्स, और अगर निगेटिव लगा है, जैसे मैंने इसको हटा दिया, निगेटिव लगा है तो कॉसेक इनवर्स एक्स लगा। ये ज़रूरत के हिसाब से है, आप सेक इनवर्स एक्स लगाना चाहें सेक इनवर्स एक्स लगाएं, कॉसेक इनवर्स एक्स की ज़रूरत है तो माइनस के कॉसेक इनवर्स एक्स लगाएं। वो तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे, तब इसको समझ में आएगा कि हम ये फार्मूले किस तरीके से यूज़ करेंगे। अभी आपके ये सारे फार्मूले आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे, ओके। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं।